सुबह का वक्त था। आरव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का फैसला कर लिया था। राघव रायचंद के साथ काम करना उसकी जिंदगी का नया मोड़ था। वह अब दिल की बजाय दिमाग की सुनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दिल कभी इतना आसान नहीं होता। आरव का मन अभी कहीं और था। उसकी सोच बार बार उसी नाम पर आकर ठहर जाती, करण सिंगानिया। करण, जो उसकी यादों में चांदनी की तरह हमेशा चमकता था। आरव ने खुद को काम में व्यस्त कर लिया था। राघव की प्रभावशाली और दबंग पर्सनालिटी, उसकी कच्ची और तीव्र ऊर्जा, वह हर चीज थी जो किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। लेकिन नादान आरव, वह हर बार जब थोड़ा खाली वक्त पाता, करण की यादें उसे ढूंढ ही लेती। उस शाम आरव ऑफिस की बालकनी में खड़ा शहर की चमचमाती लाइट्स देख रहा था। वह खुद में ही खोया हुआ था। तभी पीछे से राघव उसके पास आता है। प्राणा फिक्टिशियस स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी दिलचस्प कहानियाँ जो इमोशंस, ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर होंगी। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों की इस रोमांचक दुनिया का हिस्सा बने। स्टोरी बिगिंस। आरव। लेकिन आरव को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। राघव धीरे से आरव के कंधे पर हाथ रखता है। आरव, क्या हुआ? कब से बुला रहा हूं, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। आरव चौंक कर पीछे मुड़ता है। वो, मैं, वो। राघव उसकी बात पकड़ लेता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ऐसे कौन से ख्यालों में खोए हो जो सुनाई नहीं दिया? उसकी आंखों में एक शरारत झलक रही थी। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, राघव, कुछ कहना है। थोड़ा करीब आता है। दोनों के बीच की दूरी कुछ ऐसी थी जो एक अनजानी सी केमिस्ट्री बना रही थी। हाँ, बोलो, राघव ने जवाब दिया। आरव थोड़ा घबराकर बोला, मुझे भूख लग रही है। डिनर का वक्त भी हो गया है। राघव ने अपनी कातिलाना मुस्कान के साथ कहा, अरे, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात थी? लेकिन राघव समझ चुका था कि आरव कुछ छुपा रहा है। बात करने का तरीका, उसकी घबराहट राघव को शक में डाल रही थी। राघव और आरव एक शानदार रेस्तरां में पहुंचे। राघव ने मुस्कुराते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। आरव, उसकी आवाज गहरी थी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। आरव ने ऊपर देखा और दोनों की नजरें आपस में टकरा गईं। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरा रेस्तरां गायब हो गया हो, जैसे दुनिया रुक गई हो। तभी वेटर आया और बोला, आप क्या लेंगे सर? दोनों अचानक अपने ख्यालों की गहराई से बाहर आए, जैसे किसी ने उन्हें उनकी दुनिया से झकझोरकर वापस हकीकत में खींच लिया हो। एक पल के लिए दोनों ही थोड़ा असहज और घबराए हुए नजर आए, मानो उनकी आंखों ने कोई ऐसा राज खोल दिया हो जिसे वे खुद भी समझ नहीं पा रहे थे। आरव की आंखों में हल्की झिझक थी, जबकि राघव की निगाहों में एक अजीब सी गहराई और अपनापन। दोनों के बीच वो खामोशी थी जो सब कुछ कह जाती है पर कुछ सुनाई नहीं देती। आरव ने हल्का सा सिर झुका लिया, मानो वो अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। और राघव, वो बस उसे देखता रहा, जैसे आरव के अंदर छुपे हर एहसास को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। राघव ने वेटर की तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी जो यहाँ का सबसे बेस्ट हो। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था। वह अपनी भावनाओं से लड़ने की कोशिश कर रहा था। हम कुछ लोगे? राघव ने पूछा। आरव मन ही मन बड़बड़ाने लगा, ये क्या था? मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? राघव ने उसे गौर से देखा और पूछा, आरव, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? यस सर, आई एम अब्सोल्युटली फाइन। सुबह के वक्त आरव ऑफिस के काम में व्यस्त था। वह जरूरी पेपर की फोटोकॉपी कर रहा था। तभी पीछे से राघव ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। आरव चौंक गया और फिसल कर राघव पर गिर गया। दोनों एक साथ नीचे गिर गए। आरव तुरंत संभलने की कोशिश करता है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से फिर से राघव के ऊपर गिर जाता है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ आरव? मेरे पास रहने का बहाना ढूंढ रहे हो? ना, नहीं सर, सॉरी। वो, मेरा बैलेंस बिगड़ गया था। राघव ने अपनी डेविल स्माइल के साथ धीरे से कहा, कोई बात नहीं, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता हूं। आरव ने चौंकते हुए कहा, जी? आपने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। अपने ऑफिस में बैठे हुए चाय की चुस्की लेते हुए राघव बाहर खड़े आरव को देख रहा था। उसने खुद से कहा, मैं तुम्हें एक नई दुनिया दे सकता हूं। तुम जितने मासूम और स्वीट हो, कोई तुम्हें पसंद क्यों नहीं करेगा? काश तुमसे पहले मुलाकात होती तो शायद आज तुम मेरे पास होते। तुम सिर्फ मेरे होते। राघव की आवाज में एक रहस्यमयी और शक्तिशाली खिंचाव था जो आरव को अपने भीतर खींच रहा था। आरव का दिल धीरे धीरे राघव की ओर झुकने लगा था,
लेकिन कहीं न कहीं करण की यादें उसे मजबूती से जकड़े हुए थीं। वह भावनात्मक गहराई जो उसे करण से जोड़े रखती थी, अब छिपाना मुश्किल हो चला था। राघव ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए आरव की आंखों में झांकते हुए कहा, आरव, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा-ऐसा है जिसे तुम छुपा रहे हो, जो तुम कहना तो चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे। आरव का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वह कर्ण की यादों और राघव की प्रभावशाली मौजूदगी के बीच फंसा हुआ था। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। शायद ये काम के तनाव की वजह से ऐसा लग रहा होगा। उसने किसी तरह अपनी नज़रें चुराते हुए कहा। लेकिन राघव की नज़रें आरव को गहराई से देख रही थीं, मानो वह उसके भीतर झांक कर सब कुछ पढ़ लेना चाहता हो। उनके बीच का तनाव और बढ़ने लगा। हवा में एक खामोशी थी जो बोलने से ज़्यादा असरदार थी। कुछ पल की खामोशी के बाद राघव बिना कुछ कहे पलटकर वहां से चला गया। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? राघव का पास होना मुझे इतना बेचैन क्यों कर देता है? अभी तो लगा जैसे मैं मर ही गया था। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। वह खुद को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसके दिल में उठ रही भावनाओं का जवाब इतना आसान नहीं था। राघव की मौजूदगी उसे बेचैन करती थी, लेकिन कर्ण की यादें उसे चैन से जीने भी नहीं देती थीं। आरव ने अपनी आंखों में कुछ महसूस किया, एक अजीब सी गहराई जो उसे रोकने की बजाय आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। उसने खुद से कहा, आरव, तुम्हें अपनी भावनाओं को अपने रास्ते का कांटा बनने से रोकना होगा। वक्त सब कुछ बदल देगा। वह अपने मन के झंझावात से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गिरी हुई रातें जो करण के साथ बीती थीं, अब एक नई उड़ान भरने को तैयार थीं। एक नया जुनून, एक नई शुरुआत जो उसे खुद से छुपाने की बजाय अपनी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रही थी। आरव का दिमाग भावनाओं के जाल में फंसा हुआ था। हर भावना उसे अलग-अलग दिशा में खींच रही थी। एक तरफ राघव की तीव्रता, उसकी कच्ची ऊर्जा उसे अपनी ओर खींच रही थी, तो वहीं दूसरी ओर करण की यादें उसे कभी भी आजाद नहीं होने दे रही थीं। हर बार जब भी आरव करण की यादों से दूर जाने की कोशिश करता, राघव उसे अपनी दुनिया में और गहराई से उलझाता जा रहा था, जहां जुनून तो था लेकिन एक कठोर अधिकार जताने वाली प्रवृत्ति भी दिखने लगी थी। शाम का वक्त था। शहर की लाइट्स दूर से चमक रही थी, लेकिन आरव का मन उलझनों में घिरा हुआ था। वह अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा था, अपनी ही सोच में खोया हुआ। अब मैं ये सब नहीं कर सकता, आरव ने अपने आप से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक उलझन थी। करण की यादें अब भी मुझे छोड़ती नहीं हैं और राघव की उपस्थिति, देर, वो मुझे और भी गहरे कंफ्यूजन में डाल रही है। राघव, जो अब तक चुपचाप आरव को देख रहा था, अचानक एक कदम आगे बढ़ता है। उसने आरव की ओर तीव्रता से देखा, जैसे उसने आरव की बात सुन ली हो। तुम्हें लगता है कि तुम जो भी करोगे मुझे पता नहीं चलेगा? राघव की आवाज में एक चुनौती थी, न कि सिर्फ सवाल। आरव का दिल फिर से दुविधा में फंस गया। राघव के शब्द सच्चाई के करीब थे, लेकिन उसे डराने वाले भी। करण के साथ बिताए गए हर पल आरव के दिल में एक उलझे हुए जाल की तरह अटके हुए थे। आरव ने मनी मन सोचा, मैं करण को भूलना चाहता हूँ, लेकिन हर बार जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ न कुछ मुझे रोक ही लेता है। राघव ने आरव के करीब आकर उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हें बातों को छुपाने की कोशिश करनी बंद करनी होगी आरव। मुझे सब पता चल चुका है। आरव ने घबराकर राघव की तरफ देखा। नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा। राघव की आंखों में एक गहराई थी, जैसे वह आरव की बातों के पीछे की सच्चाई समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने आरव को कुछ देर तक देखा, फिर गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे लिए सबसे जरूरी ये है कि तुम अपने आज को जियो, अपने कल को नहीं। तुम्हें अपनी जिंदगी का अगला कदम खुद तय करना होगा। जो चीज तुम्हें बेचैन कर रही है, उससे आगे बढ़ना ही होगा। राघव ने एक पल रुककर कहा, अगर तुम मेरा साथ चाहते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं, और ये बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कहते हुए राघव वहां से चला गया। आरव ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड उसने कुछ सुना नहीं। राघव की बातों ने आरव को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक डर था। मैं क्या करूं? करण की यादों से कैसे दूर जाऊं? आरव की सांसें तेज हो गई थीं। राघव के साथ शुरुआत अब उसके लिए एक नए चैलेंज की तरह लग रही थी, लेकिन करण की गैरमौजूदगी उसके दिल में एक खालीपन भर चुकी थी। आरव ने खुद से कहा, क्या मैं इस खालीपन को भर पाऊंगा? क्या राघव मेरी जिंदगी का नया अध्याय बन सकता है?
सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश में आरव अपनी उलझनों में और गहरे डूबता चला गया। आरव ने धीरे धीरे राघव की दुनिया में कदम रखा था। उसका हर दिन राघव के साथ बिताना उसकी सोच को उलझाता जा रहा था। राघव के साथ काम करते हुए आरव के लिए सब कुछ बदल रहा था, पर उसकी दुनिया में एक अजीब सा खिंचाव था, एक आकर्षण जो उसे कहीं रोकने की कोशिश कर रहा था। राघव का हर अंदाज, हर नजरिया आरव को उसके अपने ही ख्यालों में उलझा रहा था। जब भी राघव उसके पास होता, आरव के आसपास का माहौल जैसे बदल जाता। वह बिना कुछ कहे भी अपनी उपस्थिति का असर छोड़ देता। राघव का अंदाज हर पल आरव को उलझा रहा था। जब भी वे ऑफिस में होते, राघव कभी बिना वजह आरव के आसपास घूमने लगता। उसकी चाल में एक शरारत और उसके हर कदम में एक इरादा साफ झलकता था। कभी फाइल लेकर आरव के पास आ जाता, तो कभी उसकी कुर्सी के इतने करीब खड़ा हो जाता कि आरव उसकी महक को महसूस किए बिना नहीं रह पाता। आरव, ये प्रोजेक्ट थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ मिलकर हम इसे आसानी से सुलझा लेंगे। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आवाज में वो गर्मजोशी जो आरव के दिल की धड़कनें तेज कर देती। कभी कभी राघव अपने डेस्क से उठकर सीधा आरव के पास आ जाता, उसकी कुर्सी के पास झुककर बहुत ही सुकून भरे लहजे में कहता, तुम्हारा काम करने का तरीका कमाल का है आरव। हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। उसकी बातें साधारण लगतीं, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक और उसकी आवाज में जो अपनापन था, वह आरव को हर बार सोचने पर मजबूर कर देता। राघव का स्वभाव जितना सहज दिखता, उतना ही उलझन भरा था। वह कभी जानबूझकर आरव के हाथों को छूने के बहाने ढूंढ लेता, तो कभी जरूरत से ज्यादा करीब आ जाता, उसके कान के पास धीरे से बोलता, तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता। उसकी हरकतें आरव को भीतर तक हिला देती। उसके मन में एक अजीब सी खलबली मच जाती। आरव को खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था उसके साथ। जब भी ऑफिस में राघव उसके पास आता, उसकी चाल में एक अलग सी गहराई होती। कभी कभी वह फाइल लेकर आरव की कुर्सी के पास झुक जाता और उसकी नजरों से आरव का दिल तेजी से धड़कने लगता। आरव, राघव ने एक दिन उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ काम करना हमेशा खास लगता है। तुम्हारा तरीका अलग है और शायद इसलिए तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर जैसे कोई हलचल मच गई थी। राघव के हर कदम में छुपा हुआ एक इकरार था, जिसे वह अनकही बातों के जरिए कहने की कोशिश कर रहा था। एक शाम, उस दिन राघव ने आरव को एक कॉफी शॉप में बुलाया। काम के सिलसिले में कुछ बात करनी है, राघव ने कहा था। लेकिन जब आरव वहां पहुंचा, तो बातचीत का सिलसिला कुछ और ही मोड़ ले रहा था। राघव ने अपनी कॉफी का कप उठाया और धीरे से पूछा, तुम्हें क्या पसंद है आरव? उसकी आवाज में एक अलग सी कश्मकश थी। आरव ने थोड़ी उलझन में पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? राघव मुस्कुराया, उसकी आंखों में वो शरारत जो आरव को हमेशा असहज कर देती थी। आरव ने उसकी ओर देखा, लेकिन तुरंत नजरें झुका ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं समझा नहीं। राघव ने धीरे से अपनी बॉडी को आगे झुकाया, उसकी हरकत में गहराई थी। उसने आरव की आंखों में सीधे देखा, जैसे वो उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में वो जज्बात थे जो शायद उसने कभी किसी के सामने उजागर नहीं किए थे। जब तुम मेरे आसपास होते हो आरव, राघव की आवाज में एक धीमी सरसराहट थी, जैसे हर शब्द के साथ उसकी धड़कन बढ़ रही हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे दुनिया की हर परेशानी गायब हो जाती है। वो थोड़ी और करीब झुकते हुए आरव के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। उसके लहजे में अब एक अजीब सी गहराई और गर्मजोशी आ चुकी थी। तुम्हारे बिना सब अधूरा सा लगता है, राघव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। और जब तुम पास होते हो तो मानो मेरी दुनिया पूरी हो जाती है। उसके शब्दों के साथ कमरे का माहौल भी बदल गया था। आरव ने हल्का सा सिर झुका लिया, लेकिन राघव की गहरी निगाहें अभी उसे देख रही थी, जैसे वो उसे और करीब खींच लेना चाहता हो। क्या तुम भी ये महसूस करते हो आरव? राघव ने धीमी और गहरी आवाज में पूछा। उसकी आवाज अब और भी धीमी और दिल को छूने वाली थी। आरव ने एक पल के लिए खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे अपने दिल की बात छुपाना मुश्किल हो रहा था। सपने का एहसास। उस रात जब आरव घर लौटा, तो उसका दिल जैसे थम सा गया था। राघव की बातें, उसका अंदाज, उसकी नजदीकियां, सब कुछ जैसे उसके दिल और दिमाग पर हावी हो चुका था। आरव ने सोने की कोशिश की, लेकिन राघव की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं। तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। अचानक उसकी आंख खुली, उसने गहरी सांस ली और देखा कि वह अपने कमरे में है।
ये क्या था? सपना था या कुछ और? उसने खुद से कहा। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। सवाल और उलझनें। आरव अपने दिल की उलझनों में उलझा हुआ था। राघव का हर इशारा जैसे उसे किसी ओर खींच रहा था, लेकिन कर्ण की यादें अभी भी उसकी जिंदगी की परछाई बनी हुई थीं। क्या ये सही है? क्या मैं कर्ण की यादों से बाहर आकर राघव के करीब जा रहा हूं? उसने खुद से पूछा। लेकिन ये सवाल अभी अधूरे थे। राघव के जज्बात, उसकी बातें और उसकी नज़दीकियां आर्व को एक नए सफ़र की ओर बुला रही थीं। क्या आर्व इस सफ़र पर कदम बढ़ाएगा या कर्ण की यादें उसे रोक लेंगी? वक्त ही बताएगा। फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर।